Dear viewers, we are going to talk about a verb, and the verb means action, and action means कोई काम जो आप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पढ़ना, फॉर एग्जाम्पल लिखना। लेकिन इसके अंदर हमारे पास एक एबिलिटी है लिखना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एप्लीकेशन लिखता हूँ, लेकिन इसके लिए हमारे पास एक और सेंस भी है, और वो है लिखवाना। हमारे पास लिखने को लिखवाना किया जा सकता है, पढ़ने को पढ़ाना किया जा सकता है, कि मैं पढ़ता हूँ और मैं किसी से ये रीडिंग करवाता हूँ, और आप इसी तरह सुनना और सुनवाना। तो हमारे पास राइट वर्ड मौजूद है लिखने के लिए, लिसन वर्ड मौजूद है सुनने के लिए, रीड वर्ड मौजूद है पढ़ने के लिए। लेकिन यही काम जब हम दूसरों से करवाते हैं तो हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है? वेरी सिंपल, दैट इज यूज ऑफ मेक और हैव। अगर तो कोई हाई अथॉरिटी वाला पर्सन लाइक आपके पेरेंट्स आपसे कोई काम करवाते हैं, सो दे यू कैन यूज अ वर्ड माई फादर मेक्स मी राइट लेटर। इसका मतलब मेरे फादर मुझसे खत लिखवाते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसी डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं जिसमें स्टेटस इक्वल है, जो बंदा काम करवा रहा है और जिस बंदे ने काम करना है उनके स्टेटस में फ़र्क नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यू मेक योर फ्रेंड राइट अ लेटर, दिस डजंट सूट। तो इसमें डिफरेंस ये है कि जब आप मेक का वर्ड यूज करते हैं तो उसमें एलिमेंट ऑफ फोर्स है, तो वो हमेशा पावरफुल पर्सन, जस्ट लाइक द बॉस मेक्स हिज सर्वेंट पॉलिश द शूज, और माई मदर मेक्स मी वॉश द क्लॉथ्स। लेकिन आप ये नहीं कह सकते आई मेक माई मदर वॉश द क्लॉथ्स, बिकॉज यू आर नॉट इन दैट सेंस कि मैं अपनी वालदा से ये काम करवाता हूँ। आपकी वालदा ये काम करती है, दैट्स ओके, बट इट्स नॉट द केस लाइक यू आर डूइंग। सो इन दैट केस लाइक लो अथॉरिटी वाला पर्सन जब इस कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करना चाहता है तो वो यूज करेगा हैव इंस्टेड ऑफ मेक। So I can say, I have my mother wash clothes for me. So it means I'm not forcing. My mother becomes just the cause of washing the clothes. Or you can say, I have my brother write an application for me. So you are not forcing your brother because your status is equal. So when there is no element of force, you use the word have. And of course, according to the tense, you can use he has me write an application for him. So he has and I have. And the case is my mother makes me and I make someone, right? Okay, so that's all. I hope you understand that how we can describe like how to make someone work for us. That's all.